जी वेलकम, मेरा नाम अली है। मैं आपको ड्रीम वीवर ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ। ड्रीम वीवर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में हमने ड्रीम DW आइकन और लेआउट और ड्रीम वीवर एक्सटेंशन का मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम साइट का जिक्र करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंप्यूटर पे अगर कोई चीज़ सेव करते हैं तो हम सबसे पहले फ़ोल्डर एक बना लेते हैं। उस फ़ोल्डर में अगर हमने गाने रखने हैं तो हम गाने ही सेव करते हैं, गाने का उसको नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स। लेकिन हम उसको कंप्यूटर में के बाहर भी हम सेव कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पे। लेकिन इसकी वो तरतीब नहीं अच्छी होगी। जब आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मिल तो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगी। इसी तरह ड्रीम वीवर में भी एक चीज़ है। अब ये एक साइट का रूल है, किसी भी साइट को डिज़ाइन करने से पहले आपको किसी ख़ास फोल्डर में उस साइट को रखना होता है। और ये हम सब करते हैं साइट मैनेजमेंट टूल के तहत। यहाँ पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ ये साइट का एक टूल ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक आता है न्यू साइट या मैनेज साइट। अगर आप कोई न्यू साइट बना रहे हैं तो आप न्यू साइट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने कोई साइट ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप उसको मैनेज करेंगे। मैं अब आपको न्यू साइट के बारे में बताऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे याद रखिए कि कोई भी साइट बनाने से पहले उसका एक फ़ोल्डर बनाना लाजमी होता है। जैसे कि मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ऐसे आप भी करेंगे और आपको हमेशा करना ही होगा लाजमन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ अपनी न्यू प्रोजेक्ट की साइट, कुछ मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ साइट FOLDER साइट फोल्डर या साइट रूट फोल्डर, रूट। एंटर में करता हूँ। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जो है मैं एक फ़ोल्डर, दो फोल्डर और क्रिएट करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है अगर आपने कोई साइट बनानी है तो उसमें CSS में भी आपका काम होगा और HTML में भी होगा और इमेजेस भी आपकी साइट्स में होंगी। तो इसके लिए हमें दो यहाँ पे फ़ोल्डर और बनाने होते हैं। ये आपको याद रखना होगा और हमेशा याद रखना होगा। और हमेशा याद रखिएगा जो फ़ोल्डर आप बनाएंगे उसका नाम जो है छोटे लफ्ज़ों में देना है। और जिस फ़ोल्डर का जो आप नाम देंगे वो कभी भी लेटर से मत स्टार्ट कीजिएगा, अंडरस्कोर से आप कर सकते हैं और उसमें स्पेस नहीं देनी। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। मैं देता हूँ सबसे पहले अंडरस्कोर IMAGES इमेजेस में लिखता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एक और मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS। इसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये ना समझिएगा कि कुछ लोग समझते हैं CSS सिविल सर्विस पाकिस्तान, लेकिन ये वो CSS नहीं है, ये CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं अपने डेस्कटॉप पे वापस चला जाता हूँ। अब देखिए मेरे यहाँ पे एक रूट फोल्डर बन चुका है। अब मैं ड्रीम वीवर में सबसे पहले जाता हूँ। जो ही मैं ड्रीम वीवर में गया तो सबसे पहले मैं करूँगा न्यू साइट। अब मैंने यहाँ पे कर तो दिया न्यू साइट, वो मुझसे अब एक न्यू साइट का एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। अब कहता है कि अननेम्ड साइट 2, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार कर ली थी इसलिए अननेम्ड साइट 2 है। अगर आपने पहली बार किया तो अननेम्ड साइट 1 लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो साइट नेम है ये आपके फ़ोल्डर का नाम नहीं है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए यहाँ पे एक सहूलत प्रोवाइड होगी फाइल्स पैनल में कि आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो उसका आपके फ़ोल्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं लिखता हूँ माई न्यू SIT साइट फॉर ट्रेनिंग। और देखिए अब ये कह रहा है लोकल साइट फोल्डर, यानी लोकल साइट फोल्डर आपके कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर होगा उसका फोल्डर बताएं कि ये किस फोल्डर में जाए। मैं यूं ही ब्राउज़ करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास साइट रूट का एक फ़ोल्डर है। मैंने अब किसी फ़ोल्डर में नहीं जाना, मैंने सिर्फ सेलेक्ट कर देना है। मैं सेव कर देता हूँ। जो ही मैंने सेव किया माई न्यू साइट फॉर ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा हुआ आया। और देखिए मेरी साइट का नाम तो वही है। मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं लिखता हूँ न्यू साइट। आप हमेशा इसको चेंज भी कर सकते हैं या यहाँ पे डबल क्लिक करें। अगर यहाँ पे नहीं डबल क्लिक हो सकता, आप जल्दी में करना चाहते हैं, मैनेज साइट पे करें और यहाँ पे एक ये आइकन बना हुआ है, यहाँ से पेंसिल का आइकन है, यहाँ से आप एडिट कर दें। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बात बताऊँगा। जो ही मैंने किया यहाँ पे एक मेरे पास एक फ़ोल्डर आ गया, दो फोल्डर आ गए, इमेजेस और CSS को। और मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया कि CSS भी आपको अंडरस्कोर के साथ ही देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर के साथ दें, लेकिन जब आप अंडरस्कोर के साथ देते हैं तो बड़ा ज़रा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसका व्यू भी अच्छा हो जाता है। और जब आप कोई फाइल आपकी CSS की ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है CSS के फोल्डर में। अगर आप CSS करेंगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कुछ छोटे लफ्ज़ों में करना है। उसके अलावा मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। अभी मैं आपको साइट रूट का फ़ोल्डर बताता हूँ। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली CSS
जो है मैंने अंडरस्कोर किया था वहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट पे जाके ये आपकी साइट रूट फोल्डर है जो कि आपको अपनी साइट में हमेशा बनाते वक्त डिज़ाइन करना होता है। और दूसरा जो है, आप जब भी ये काम करेंगे, कोई भी न्यू साइट बनाना होगा, आपको ये प्रोसेस अपनाना लाजमी है और आप ज़रूर अपनाएंगे इसको। अब हम आते हैं मैनेज साइट की तरफ। अब मैं मैनेज साइट पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं इस साइट को रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक माइनस का बटन मेरे पास बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट द करंट सिलेक्टेड साइट। मैं इस साइट पे ज़ाहिर है अगर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद ये मेन्यू मुझे शो होंगे। अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता तो मेरे पास ये मेन्यू शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक अपने माउस से करता हूँ और यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये मुझसे एक डायलॉग बॉक्स पूछेगा क्या आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ भाई करना है। और अब आप यहाँ से भी एक न्यू साइट क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यू बिजनेस कैटलाइज साइट जो है ये एडोबी ड्रीमवीवर 6 में ये फीचर अवेलेबल है। इससे पहले जो एडोबी ड्रीमवीवर में उसमें नहीं ये अवेलेबल है। मैं सबसे पहले जाता हूँ न्यू साइट पे और न्यू साइट में ये मुझसे इसी तरह फिर नाम पूछेगा। मैं नाम से पहले मैं इसको अपना रूट फोल्डर देता हूँ। जैसे ये साइट रूट मेरा सिलेक्ट है और मैं इसमें से किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाता, मैं बाहर ही क्लिक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SITE साइट। साइट जो ही लिख देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पे एक न्यू साइट ओपन आ गई। जो ही मैं डन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा आ गया। अभी देखिए ये जो मेरा साइट का जो फोल्डर आ रहा है वो मुझे सही तरह नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी गलती क्या है। तो मैंने ये माई डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं दोबारा मैनेज साइट्स में जाता हूँ और मैनेज साइट में मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एडिट पे करता हूँ। अभी मैं आपको एडिट का इस्तेमाल, अभी देखिए माई डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है साइट रूट और मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ और मेरा यहाँ पे एड्रेस भी आ गया है। मैं जो ही सेव करता हूँ तो कहता है वो द कैश विल बी क्रिएटेड बिकॉज वी नेम रूट फोल्डर HTTP एड्रेस और क्लॉकिंग सेटिंग द साइट हैव बीन चेंज। मैं प्रेस करता हूँ जी ठीक है और डन में क्लिक करता हूँ। जो ही मैं डन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें यहाँ पे फाइल्स पैनल में मेरे पास ये साइट का मेरा रूट आ चुका है। मैं जो ही प्लस करता हूँ तो मेरे पास 2 आ चुके हैं। और उसके अलावा मैं अगर मैनेज साइट पर दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट करंट साइट। आप इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको नहीं बनाना चाहता। और इसके अलावा एक और फोल्डर है जिस पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट करंट सिलेक्टेड साइट, आप इसको एक्सपोर्ट भी कहीं पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे वापस जाता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ रूट फोल्डर में, यहाँ पे देखें एक साइट का मेरे पास एक टेम्पलेट सा बना हुआ आ गया है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रीमवीवर के लिए, लेकिन ये कभी कभी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको अगर कोई साइट चाहिए हो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करें, आपका ड्रीमवीवर का जो मैनेजमेंट टूल है ऑटोमेटिकली उस साइट को वहाँ पे ले आएगा। मैं दोबारा मैनेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें भी हैं जैसे कि इंपोर्ट बिजनेस कैटलाइज साइट और न्यू बिजनेस कैटलाइज साइट। इसके बारे में फ़िलहाल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ड्रीमवीवर को सिखाने की ट्रेनिंग है। और ये न्यू बिजनेस कैटलाइज साइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मुख्तलिफ ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है जिस वजह से मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता।